देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आगरा पहुंचे। आपको बता दें कि आज आगरा में जो है 57वें महासम्मेलन, जो राज्य शिक्षकी संघ 57वें महासम्मेलन का आयोजन किया जाना था, जिसमें आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। वहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए भारत की तमाम उपलब्धियों पर जो है चर्चा की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है उसमें सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद है, जिसको लेकर उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। साथ ही साथ देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके नेतृत्व में जो है नक्सलवाद के विरुद्ध जो है कहीं ना कहीं प्रभावी कार्रवाई देखने को मिल रही है, तो उस विषय पर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की है। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि भारत इस समय विश्व पटल पर जो है एक न्यूक्लियर पावर बनकर जो है उभरा है, जिसमें देश के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहीं ना कहीं करिश्माई काम किया है, जिसके बाद भारत ने जो है वैज्ञानिकों को भी जो है कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों के विषय में भी उन्होंने बताया कि जिस तरीके से भारत के वैज्ञानिक जो है जिस तरीके से लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत का नाम अब विश्व पटल पर कहीं ना कहीं उभरते हुए नजर आ रहा है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए जब मीडिया के द्वारा उनसे सवालात किए गए कि आखिरकार जो आगे जो लोकसभा चुनाव है उसमें किस तरीके से बीजेपी चुनाव जीतेगी, तो उन्होंने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें साफ तौर पे कहा है कि अभी हमने जो है तारीखों का ऐलान किया है। जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हुआ है उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो देश में जो है लोकसभा का चुनाव भी जीतेगी। तो फिलहाल तमाम वार्ता करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य के शिक्षक संघ सम्मेलन जो 57वां सम्मेलन था उनमें शिरकत करते हुए तमाम बिंदुओं पर देश के विषय में चर्चा की है। साथ ही साथ देश की उपलब्धियों के बारे में भी बताया है। फिलहाल मैं अपने सहयोगी मनोज कुमार के साथ रविंदर सेजवार, ANB न्यूज़ आगरा। औराई के विधायक दीनानाथ भास्कर ने अपनी ही सरकार के कर्मचारियों पर खड़े किए सवाल, जहां तक कि इन्होंने वीडियो वायरल किया है। फेसबुक पर बाकायदा वीडियो वायरल करके यहाँ 3 बिस्वा जमीन पर गैंगस्टर और 40 बीघे जमीन पर कोई कार्यवाही नहीं, जिसको लेकर के उन्होंने एक वीडियो वायरल किया है और कहा कि यहाँ के उप ब्लॉक प्रमुख रह चुके नंदलाल पांडे के ऊपर बाकायदा गैंगस्टर की कार्यवाही की गई है। इनका दोष महज इतना है कि इन्होंने 3 बिस्वा जमीन का बैनामा करवाया है और वहीं औराई ब्लॉक के ही खमहीपुर ग्राम सभा में जहां 40 बीघे सरकारी जमीन पर हेरफेर होता है और उस पर कोई ठीक ढंग की कार्यवाही नहीं होती। महज एक व्यक्ति के नाम पर FIR दर्ज कर दिया जाता है, लेकिन कार्यवाही के नाम पर सब कुछ शून्य है। अगर देखा जाए तो राजस्व के मामले में बगैर राजस्व के कोई FIR दर्ज नहीं होता, लेकिन यहाँ 3 बिस्वा जमीन पर गैंगस्टर की कार्यवाही की गई है। यह भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। और साथ ही साथ अगर कहा जाए तो बीजेपी के विधायक बार बार एक अपने आप को दलित बताते हैं, जबकि यह जनाधार इनको मिला है, जनाधार के साथ यहाँ से विधायक हैं, तो इन्हें बार बार दलित बताना भी शोभा नहीं देता। लेकिन उन्होंने एक बड़ी टिप्पणी भी जाहिर की है कि यहाँ के अधिकारियों को कहीं यह तो समझ में नहीं आता कि गैंगस्टर कब और कहां कैसे लगाया जाता है, किस तरह से लगता है गैंगस्टर, जिस पर इन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है। और इसको लेकर के उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में और कुछ लोगों का दबाव बन रहा है बड़े अधिकारियों पर, जिससे नीचे के अधिकारी परेशान होकर के कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि यहाँ विधायक ही सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि वर्तमान में यह औराई विधानसभा सीट से बीजेपी के ही विधायक हैं और औराई विधानसभा सीट में ही, औराई तहसील में ही सारा मामला खुल करके आ रहा है सामने। आखिर ऐसा क्यों कि विधायक इस तरह का अपना वीडियो वायरल कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने समाचार पत्रों पर भी आरोप लगाया कि कोई भी बड़ा समाचार पत्र इस मामले को उठा नहीं रहा है। आखिर क्या है यह मामला? ANB न्यूज के लिए भदोही से अनंत तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की पुलिस एक बार फिर आई सुर्खियों में। आपको बता दें थाना मजगाई और थाना निघासन क्षेत्र की पुलिस गैंगस्टर उचित अभियुक्त को पकड़ने गई थी। पकड़ने के दौरान अभियुक्त भागने लगा। भागने के दौरान पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। पकड़ने के दौरान वो बेहोशी की हालत में उसको निघासन CHC पे लेकर पुलिस के द्वारा पहुंचाया गया। वहां पे डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। आपको बताते चलें कि लखीमपुर खीरी के निघासन थाना क्षेत्र, मजगाई थाना क्षेत्र की पुलिस पे परिजनों ने लगाया आरोप कि हुलासीपुरवा का रहने वाला रामचंद्र, जो उसकी पुलिस की पिटाई से मौत हो गई है। और उसी को लेकर के आपको और बताते चलें कि लखीमपुर खीरी PM हाउस जब डेड बॉडी पहुंचने के बाद में परिजन भी पहुंच गए। परिजनों के साथ में पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह और CO सदर लखीमपुर पहुंचने के बाद में पुलिस अधीक्षक ने बताया परिजनों से कि हम
उचित कार्रवाई की जाएगी। परिजनों को आश्वासन देते हुए और उनको बताया कि उचित कार्रवाई की जाएगी। इसी बात को लेकर के और आपको बताते चलें कि जब डेड बॉडी लेकर के परिजनों के द्वारा निघासन पहुंचते ही वो लोग रोड जाम करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बात को लेकर के पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया। लाठीचार्ज करते समय परिजनों ने डेड बॉडी को लेकर के परिजन अपने घर गांव चले गए। गांव जाते समय उन्होंने डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए रवाना हो गए। एनबी न्यूज के लिए मासूक अली, लखीमपुर। मथुरा के जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचा अपनी फरियाद लेकर फरियादी। उस समय हड़कंप मच गया। फरियादी ने आत्मदाह का प्रयास करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते पकड़ लिया। जब जिला अधिकारी को पता लगा तो जिला अधिकारी के होश उड़ गए। अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने का किया था प्रयास। सुरक्षा कर्मियों ने माचिस और ज्वलनशील पदार्थ फरियादी से छुड़ाया। अपने पिता की जमीन में देवेंद्र भारद्वाज को नहीं मिल रहा है हिस्सा, जिसको लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचा फरियादी। जिला अधिकारी शैलेश कुमार सिंह ने हरियाली के पिता को समझा बुझाकर देवेंद्र भारद्वाज को जमीन देने के लिए कहा। देखने वाली बात यह है कि आखिर जमीन देवेंद्र भारद्वाज को उनके पिता देते हैं या नहीं। इसका असर उन पर जिला अधिकारी के समझाने का असर पड़ता है या नहीं। एएनबी न्यूज के साथ मथुरा से संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। मिर्जापुर जनपद के अल्लाहट पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गांजा तस्कर गांजा बिहार लेके जा रहा है। चारों तरफ से घेराबंदी करके अल्लाहट पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को पकड़ा। साथ ही वाहन को भी जब्त किया गया। 115 किलो गांजा बरामद की गई अल्लाहट पुलिस द्वारा, साथ ही जिसकी कीमत लगभग 55 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए बताया गया कि सघन चेकिंग की जा रही है। कुंभ को देखते हुए बॉर्डर पर यह गांजा तस्कर बिहार लेके जा रहे थे, जिसको पकड़कर जेल भेजा जा रहा है। 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर से एएनबी न्यूज रिपोर्टर राम कुमार सिंह। पीआरटीसी मुलाजमां ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਨਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 6 ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੂਚ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਿਰਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਕਟਰ ਫੇਸ 6 ਮੋਹਾਲੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰਸ ਨੇ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 6 ਫੇਸ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹਲੇ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ कह रहे सन कि गलबात का दौर जो है चल रहा है। देख सकते हो तस्वीरों के विच कि 6 फेस बस स्टैंड के बाहर ही जो है रोक लिया गया है। हुण देखना होगा कि अगे सीएम रेजिडेंस का घेराव करने वास्ते कुछ करते हैं कि अगे जान दिता जाता है या फिर इत्थे ही जो है रोक लिया जाता है। तो बिल्कुल तस्वीरों के विच तुसीं देख रहे हो कि पीआरटीसी के जोड़े मुलाजम ने वो सीएम रेजिडेंस का घेराव करना सीगा। 3 दिन जी है 3 दिन की स्ट्राइक की कॉल दी गई सी। तो हुण इस समय की तुहानूं तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सीएम रेजिडेंस का घेराव करने वास्ते जोड़े ने निकल चुके हैं। तो तस्वीरों के तुसीं देख सकते हो कि पुलिस बल जोड़ा है वह भी इत्थे तैनात किया गया। हुण देखना होगा कि अगे जान दिता जाता है या फिर उन्होंने इत्थे ही जोड़ा है रोक लिया जाता है। तस्वीरों के विच साफ तौर पर देख सकते हो कि पंजाब पुलिस के जवान जोड़े ने लगा दिते गए ने। तो हुण क्या अगे इन्हों जान दिता जाएगा, क्या सीएम रेजिडेंस का घेराव करेंगे, ये आने वाला वक्त ही दसेगा। मगर इस समय गर्मो गर्मी का माहौल जोड़ा है जरूर देखने को मिल रहा है। तो सीएम रेजिडेंस का घेराव जोड़ा है करने वास्ते निकले ने और पुलिस वालों जोड़ा है इत्थे ही
महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में जिस तरह अब सिर्फ और सिर्फ 6 दिन बचे हैं, 6 दिन बाद प्रयागराज के महाकुंभ मेले का आगाज हो जाएगा। 13 जनवरी को पहला स्नान है और 14 जनवरी को पहला शाही स्नान है। तो कहीं न कहीं इस बार जो महाकुंभ की जो तैयारियां थी वह लगभग पूरी कर ली गई है। इस वक्त हम मौजूद है महाकुंभ नगर के ही सबसे आखिरी पीपा पुल में, जो कि पीपा पुल संख्या 30 है। और आप देख सकते हैं कि इस पीपा पुल संख्या को पूरी तरह से इसको बना दिया गया है। इसमें आवागमन भी शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरह से दावे किए जा रहे थे कि लगभग 30 पीपा पुल बनाए गए हैं, तो उसी तरह से जो है इस क्रम में आज ये तीसरा पीपा पुल है जो कि पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। और हम आपको रियलिटी दिखाते हैं कि यहाँ पर सारे पीपा पुल रेडी हैं और अब सिर्फ और सिर्फ 6 दिन बाद प्रयागराज का महाकुंभ शुरू होने वाला है। तो और पहला स्नान है 13 जनवरी को। तो इस बार जो श्रद्धालु आएंगे, श्रद्धालुओं को जो है पीपा पुल के माध्यम से ही जो है, जैसे अरैल क्षेत्र में जो पीपा पुल बना है, इस समय अरैल क्षेत्र के जो टेंट सिटी है यहाँ पर ये पीपा पुल है, तो यहाँ से लोग छतनाक घाट के माध्यम से संगम जा सकते हैं। क्योंकि अब 13 जनवरी को पहला स्नान होना, तो उसके लिए पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और अब जो कुंभ है इस बार दिव्य भव्य डिजिटल एवं सुरक्षित महाकुंभ भी कहा जा सकता है। एमबी न्यूज के लिए अखिलेश सिंह, प्रयागराज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत मड़ई में पंचायत सचिव ने गांव के 5 लोगों को मृतक बताकर उनका प्रतिवेदन बनाकर खाद्य विभाग को भेज दिया, जिसके चलते गांव के ही हितग्राहियों का राशन कार्ड निरस्त कर दिया गया। जब गांव के लोगों ने राशन लेने के लिए राशन दुकान पहुंचे, तब उनको पता चला कि उनका राशन कार्ड बंद हो चुका है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गांव के लोगों ने कलेक्टर में जाकर इसकी शिकायत की। जब शिकायत के बाद जांच किया गया तो पता चला कि गांव का ही पंचायत सचिव ने 5 लोगों का राशन कार्ड को निरस्त कर प्रतिवेदन बनाकर खाद्य शाखा भेज दिया था। इस मामले को कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी सचिव को तुरंत निलंबित कर दिया है और जो राशन कार्ड निरस्त हुए थे उसे फिर से चालू कर दिया गया है। एएनबी न्यूज के लिए संतोष रात्रे की रिपोर्ट। पूरे जमाने में एक कहावत मशहूर है कि प्रेम अंधा होता है, लेकिन यह कहावत हरदोई में चरितार्थ हुई है, हरपालपुर थाना इलाके में। यहाँ के रहने वाले एक महिला, जिसके घर पर एक भिखारी रोज भीख मांगने आता था। महिला 6 बच्चों की माँ है और उस भिखारी से उसका प्रेम प्रसंग हो गया। इसके बाद महिला अपने प्रेमी के साथ बच्चों को लेकर फरार हो गई। पति जब घर आया, उसको मालूम हुआ तो उसने इस आरोप के साथ हरपालपुर कोतवाली में उसके कथित प्रेमी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने अब इस पूरे मामले में महिला को बरामद कर लिया है। सीओ शिल्पा कुमारी ने बताया कि महिला को बरामद कर लिया गया और पूरे मामले में कार्यवाही की जा रही। हालांकि जिस तरह से महिला फरार हुई थी, उसके पति ने जो आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई थी, उसको लेकर पूरे जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि महिला जब वापस आई है, जब वो बरामद की गई है, तो उसने यह बताया है कि अपने पति के द्वारा मारपीट की घटना से परेशान होकर, लगातार उसका पति मारपीट करता है, इससे परेशान होकर वो अपने रिश्तेदार के घर चली गई थी। हालांकि जिस तरह से प्रेमी के साथ जाने की बात कही गई है, पुलिस उसको भले ही झुठला रही हो, लेकिन एफआईआर में जिस तरह से पति ने दर्ज कराया है, तो उसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। यह प्रकरण ग्राम लमकन हरपालपुर थाना क्षेत्र का है। दिनांक 5 जनवरी 2025 को आवेदक राजू द्वारा एक नामजद तहरीर दिया गया कि उनकी पत्नी राजेश्वरी कहीं चली गई है, जिसके संबंध में थाना हरपालपुर में अभियोग पंजीकृत है। आज महिला अपहृता बरामद हो गई, इनका बयान अंकित किया जा रहा है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। और मिट्टी में हमारे भाई मौजूद के लड़के थे, उनका साला खत्म हो गया था। हम मिट्टी में चले गए थे और मेरे मौजूद की झुलक पड़ रही थी, बच्चे वहाँ थे। हाँ। उन्होंने बोला कि हम जा रहे हैं तुम्हारे लिए कपड़ा लेने। अच्छा। फिर वो चली गई, शाम तक आसरा देखती रही। हाँ। उनका नंबर लगाया तो स्विच ऑफ, और जिस नंबर से बात होती थी वही नंबर स्विच ऑफ। फिर हमने उनकी एप्लीकेशन लगाई सांडी थाने में। हाँ। फिर 12 बजे रात में उन्होंने नंबर खोल दिया जब पुलिस उनके घर पे गई। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि हम फरसाबाद में हैं, और फिर उसके बाद में 3 दिन के बाद में हमको तिराहे बुलाया, तिराहे मिली, कहा कि थाने चलो। नहीं, आप बता रहे हैं कि किसी भिखारी के साथ क्या मामला है? नन्हे। हाँ, कौन था, कैसे, क्या मुलाकात? सांडी के थे, उसी नंबर से इनकी बात होती थी।
उनकी कॉल डिटेल जरूर निकलाई जाए। जब अगर नहीं, अगर गलत है तो उनको जेल भेजा जाए। नहीं तो नन्हे क्या आता जाता था क्या? हाँ, इनकी उस नंबर से बात होती थी, इन्होंने उसे हाथ दिखाया था, उससे इसी मकसद से उनकी बात होती थी। बात होने के कारण ये धीरे धीरे चली गई बाजार के बहाने। क्या क्या लेके गई थी? लेके गई थी करीबन 1.5 लाख रुपए, उसमें माल जेवर था और दूध का पैसा भी था। हरदोई से वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ मनोज तिवारी, एनबी न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर जो हॉट सीट कहीं ना कहीं मानी जा रही है, उस पर भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को उस पर मतदान होगा और 8 फरवरी को उसका निर्णय आ जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। सर, मिल्कीपुर सीट का इंतजार सभी की तरह और कहीं ना कहीं उसकी तारीख का ऐलान भी हो गया। देखिए, संगठन की संपूर्ण तैयारी है। संगठन वहाँ रचना अपना ठीक ढंग से नीचे तक, बूथ समिति और पन्ना प्रमुख, विधानसभा संचालन समिति से लेकर सब टीम बना दिया है। प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री भी हो आए हैं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार की जितनी योजनाएं परियोजनाएं थी नीचे तक लागू हो गई है। आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता को आम जनता वहां स्वीकार करती है। आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व और आदरणीय योगी जी का नेतृत्व डबल इंजन की सरकार है, तो जनता एक तरफा मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। और इस समय जो मुद्दे हैं गांव में लोग लेते हैं कि पहली बार कानून का राज है और डेवलपमेंट है, और पहली बार 5 साल वर्षों की पुरानी समस्या का समाधान, प्रभु श्री राम के राम मंदिर यानी भव्य राम मंदिर का निर्माण आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और शांति से हुआ। न दंगा न फसाद, सब लोगों ने स्वीकार किया, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, सभी ने स्वीकार किया। और आज भी डेवलपमेंट जो होता है, सबका साथ सबका विकास सबकी का विश्वास, यानी मुस्लिम बस्ती में भी हमारे 400 पक्के मकान होंगे। एक एक वार्डों में जाएंगे तो 400 पक्का मकान, 3 तलाक है, बाकी भी सुविधाएं सभी धर्मों के लिए, सभी लोगों के लिए। इसलिए जो हमें लगता है कि एक तरफा जीत होगी, बम्फर जीत होगी, सपा साफ हो जाएगी, वहां पर कोई दिखाई नहीं देगी और एक तरफा हम चुनाव जीतेंगे। आप कह रहे हैं सपा साफ हो जाएगी। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि चाहे वो कुंदरकी की सीट हो, चाहे वो दूसरी सीटें हो, उसकी तरह भी कहीं ना कहीं साफ इसमें मिल्कीपुर में भी दिखाई पड़े। देखिए, अब सपा का शासन आपने देखा है, आप बताएं, वो बालक कह सकता है जो आज उसकी आयु जिसकी 20 साल हो, यानी 8 साल का बालक जो होगा उसकी आयु इस समय 15 साल हो गया होगा। उस बालक को भले न पता हो कि कैसा गुंडागर्दी था। सपा शासन में ऐसी ऐसी सड़कें थी जिस सड़क पर लोग 12 बजे रात छोड़ दीजिए, दिन में नहीं निकलते थे डर के मारे। उस सड़क पर कोई जमीन नहीं खरीदने जाता था। ऐसी ऐसी सड़कें थी, लाइट आती नहीं थी, बिजली आती नहीं थी, गुंडागर्दी चरम सीमा पर था, कोई इसकी पुरसा हाल नहीं था। आदरणीय योगी जी के आने के बाद सभी सड़कों पर 12 बजे दिन में नहीं, 12 बजे रात में भी बेटी अपने माँ के साथ शादी समारोह से वापस अपने घर आती है और हर प्रकार का कानून का राज है और गरीब तक सभी योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंच रहा है। आज सभी को उसका लाभ है। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, सपा बसपा कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया है। माननीय मोदी जी योगी जी का नेतृत्व है और ईमानदार का नेतृत्व है और गरीबों के कल्याण के लिए नेतृत्व है, गरीबों की खुशहाली के लिए। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने बुलाने को कहा है कि देखिए कैसे फेयर इलेक्शन होगा, मिल्कीपुर के आए और सभी लोग कवरेज करें। अच्छी बात है, आने से। आदरणीय योगी जी के राज्य में कोई नहीं, सभी साफ सुथरा। आप एक गुंडे ना, हमें एक भी राज्य के अंदर बता दीजिए कि बीजेपी कार्यकर्ता कोई भी या सरकार में जबरदस्ती किसी मुसलमान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाया हो, किसी का जमीन। भाई केवल गुंडों के ऊपर कार्रवाई होती है यहाँ पर, किसी जन नहीं। जितना केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ है हर मुसलमान को मिलता है। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड हो, चाहे किसी को, किसी कास्ट के हों, किसी धर्मों के हों, भाई हम किसी पर गुंडे, आराम से लोग वोटिंग करें, अपना काम करें, किसी हम गुंडे नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया हुआ मार्गदर्शन है। हम लोगों का जब भी सत्ता बनाते हैं एक मिशन के लिए बनाते हैं। राजनीति मेरा व्यापार नहीं है, एक मिशन है और गरीब का सेवा करना ही मिशन है। सभी को हाथ को काम देना, घर भर पेट भोजन देना, हर खेत को पानी देना, जैसे बाढ़ से सुरक्षा, सिंचाई टेल तक। आजकल आप नहरों की सफाई देख लीजिए, हमारी बाढ़ की जितनी परियोजना है उसको देख लीजिए, मतलब एक भी डैमेज नहीं होता। किसी बाढ़ इतना भयंकर बाढ़ आता है, एक भी परियोजना हमारी डैमेज नहीं होती। पहले 17 के पहले बह जाती थी,
आज योगी जी के शासन में एक भी नहीं बहती है, सब परियोजना टिकी अपने स्थान पर और वहाँ लोग सुरक्षित रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में जलशक्ति मंत्री, जिन्होंने कहा कि मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए हम पूरी तरह आश्वस्त है। संगठन से लेकर तमाम लोगों के बीच में जो योजना है वो कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार की पहुंची है और आने वाले समय में मिल्कीपुर सीट से हम विजय हासिल करेंगे। कैमरा पर्सन दानिश के साथ में तेज सिंह, ANB न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लगातार सर्दी का सितम बढ़ता ही जा रहा है और उसकी मार जनता को झेलनी पड़ रही है, लेकिन जो गाजियाबाद का MMG अस्पताल है वहां पर मरीजों को एक विशेष सुविधा दी जा रही है सर्दी को देखते हुए। आपको बताते चले कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि स्वास्थ्य विभाग की सुविधा हर नागरिक को मिले, उसी को लेकर गाजियाबाद के जो MMG हॉस्पिटल के CMS है राकेश कुमार जी, उनके नेतृत्व में यहाँ लगातार मरीजों के लिए बेड, कंबल, रजाई और हीटर का बंदोबस्त किया गया है। वहीं दूसरी ओर जो CMS है वह लगातार अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ ना हो उसके लिए वह मरीजों को लगातार देख रहे हैं और अपने जो डॉक्टर की टीम है उनको निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार से मरीजों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और सर्दी को देखते हुए जहां रजाई, कंबल की व्यवस्था की है, वहीं हीटर की व्यवस्था भी की है। CMS का कहना है कि मरीजों को कोई भी असुविधा नहीं होने देंगे। इस समय हमारे हॉस्पिटल में लगभग 2000 पेशेंट की OPD है और उसमें थोड़ा बच्चों की संख्या बढ़ी है, बुजुर्ग लोगों की भी संख्या बढ़ी है। बच्चों की कहें तो लगभग 300-350 पेशेंट हमारे बच्चे आ रहे हैं। निमोनिया टाइप की, फीवर, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और हमने हॉस्पिटल में इस समय सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। हॉस्पिटल के वार्ड्स में पूरे हीटर वगैरह की व्यवस्था प्रॉपर कर रखी है, दवाइयों की भी व्यवस्था है। हमारे डॉक्टर्स भी हैं, सारे 24 आवर नज़र रखे हुए हैं। रैन बसेरा है हमारा, रैन बसेरा भी हमने अटेंडेंट के लिए खुलवा रखा है, जिसमें हीटर वगैरह की प्रॉपर हमने व्यवस्था कर रखी है। सर, जिस तरीके से सर्दी लगातार बढ़ रही है ना, तो बुजुर्गों को और जो युवा है उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए, क्योंकि लगातार? जी हाँ, बिल्कुल, बुजुर्ग और बच्चे इस समय ज्यादा प्रॉब्लम में हैं, तो उनके लिए यही है कि ऐसे मौसम में घर से एक तो कम निकलें, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में कुछ लोग घूमने जाते हैं तो वहां पे भी प्रॉब्लम होती है। अपने को थोड़ा सा ठंड से बचाव रखें। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन राहुल के संग में प्रवीण अरोड़ा, ANB न्यूज, गाजियाबाद।